नमः शिवाय शाम शिवाय नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः यस्या के जविवादि भोदर सुता देवापगा मत के बाल बाल दुर्गल जगरलम यशोर व्यालरा सोयम भूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिभा श्रीशंकरः पातु मां पड़ाऊं मैं तेरे चरण कमलों में पशुपते जरा देखो तन मन व्यथा को विपते शशियो गंगा की तरह मुझको भी शरण दो करो रक्षा शंभो विबुध जनकी सुमति दो हिमगिरि के उत्तुंग श्रृंग पर ये छाया आसनासीन पद्मासन बहु बिखरी विकट खाई पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरसरी धारा आलन मथ में वारिश लगता हो मन प्यारा फम फम कर भुकार रही हो गल शर्पों की माला चंचला चमक सी चमक दमक हो कंठ हला हल वाला दक्षिण कर में हो त्रिशूल ठकवा खरता हो तुम 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 षडमुख नंदी खड़मुख बाई बोल रहे हो बम बम शिव पार्वती पति शशि शेखर मम हृदय मध्य आ जाओ हृदय विकल क्यों हो रहा पुरारी शीघ्र से सुलझाओ जय जय करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग मावर नीलकंठ मृत्युंजय शेषधर भय हर भूतनाथ भगवान महेश्वर डमरूधर पिनाकधर सुख कर दुखर सर्वगुणाकर मंगल में पावन मंगल कर गंगा जटा जूड़ बिज बिहरन चमकत चारु चंद्र मस्तक पर अरे ठैन ठैन लपटात गाज पर अगणित सर्व वृंद अति विषधर मदन दहनकारी योगेश्वर शूल पाणी त्रिपुरारी शक्तिधर आदि व्याधि हर गम गोचर आस्तोष अपराजित घर प्रेम रास पशुपत पर लगधर पार्वती पति शिव हर 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 महादेव कौन कहा राम सावधान अर्थ का कारण क्या मैं शर्मा समाधि सोकर इस तरह से आत्मक स्थिति को अवगत करता
आहा विदित हो गया रोगो उठा नवमंडल में घनघोर सतल फूट गया पद जान लिया मिथिलापुर में शिव चाप धरा छूट गया कब धर्म चलो भ्रम का ध्यान मार छूट गया ओ मैथिल देथन के देश शता शीरत भज सावधान आज मैथिल प्रांगण में वीर जनियों के उत्साहित होंगे लोग पाल कर पाएंगे दिक्पालो सावधान हो शिवद्रोही कौन पैदा हुआ किसने बुलाया है मृत गोरगर में ऊर्ध्व बाल ब्रह्मचारी वीर ब्राह्मण से निर्भय तशक हुआ कौन दिसंबर में बीते ने बने छत्रभू मंडल में आया नारायण कोई छत्री का शमन में देखो कब धर्माध होनहार कैसी हो रेणुका कुमार ने कुठार के हुक्कर में वंदे मातरम हर हर महादेव अब मिशना देखत रघुपति देश करारा उठे सकल भय विकल भुवाला पितु समेत कही कही निज नामा लगे करन सब दंड प्रणाम जनक बहोरी आई सिर नावा तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन है स्वीकारी अहो भाग ईश मिथिला का हे तपोनिष्ठ अभिनंदन है कर रहा जनक तुमको प्रणाम स्वीकार करे मम बंदन है आपके श्री चरणों में सेवक जनक का प्रणाम स्वीकृत हो न्याय प्रेम का अवलंबन ले जननायक का कर्म निभाओ हो गृहस्थ पर करो साधना तुम्हें नहीं व्यवधान मिलेंगे है आशीष हमारा योगी है आशीष हमारा योगी घर बैठी भगवान मिलेंगे है आशीष हमारा राजन घर बैठे भगवान मिलेंगे आयुष्मान भव कल्याण लाओ लाओ सीता की सखियों हमारे समीप सिय बुलाई प्रणाम करावा आओ बेटी हमारे समीप आओ देखो ना आज हमारे यहाँ किनका पदार्पण हुआ है ये भगवान परशुराम जी हैं हमारे समीप आओ दोनों हाथों को जोड़ो और नतमस्तक होकर के प्रणाम करो बेटी प्रणाम करो ये तुम्हारी बेटी है हाँ हाँ प्रभु मेरी ही बेटी है विश्व की आभा ब्याज जी पप्पू इसे जरा पीछे करो ये देखो ब्याज जी के सामने विश्व की आभा नई निकली मुख चंद्र में मंजू जाला लिए अथवा संग में शशि बाला लिए आई दिग से दिग बाला लिए
ऋषिकेश किन्हो वसुधा ये खड़ी, ऋषिकेश किन्हो वसुधा ये खड़ी, वसुधा पे सनी ऋषिकेश किन्हो वसुधा ये खड़ी, वसुधा पे स्नेह की शाला लिए भूषिरध्वज अयम कन्या परिचय तो शीघ्रम कथे कहु कहु योगी। इस अद्भुत कन्या का सुंदर परिचय में जानना चाहता। इस बालिका के जीवन के संदर्भ में करुण कहानी है महाप्रभु। इस बालिका को मैंने धरा से प्राप्त किया है, ये वसुंधरा से प्राप्त हुई है। मैंने हलकर्षण किया और इस बालिका को हलकर्षण के द्वारा प्राप्त किया। देवर्षि नारद के द्वारा इसका नामकरण किया गया सीता और मेरे कुल गुरु सुतानंद के द्वारा नामकरण किया गया जानकी। आपको प्रणाम करती है, आप आशीर्वाद प्रदान करें। धरती के अंतर से प्रगति, अगर ब्याज जी किसी पिता के पुत्र ही हो, बेटी ना हो, तो क्या उसका उद्धार हो सकता है? स्कंद पुराणों में स्पष्ट वर्णन मिला है, दशम पुत्रम समम कन्या। जो माता पिता 10 पुत्रों के लालन पालन में परिश्रम करते हैं, उसका जो फल प्राप्त होता है वो महाराज केवल मात्र एक बेटी के लालन पालन करने से वही फल उस भक्त को प्राप्त होता है। धरती के अंतर से प्रगति, हे धरती माँ की प्यारी, और संतति भव सौभाग्यवती भव सीते जनक दुलारी, तव श्री सिंदूर लगो रहे, तव श्री सिंदूर लगो रहे, जब लो यमुना की अखंड सौभाग्यवती भौसीते, यह शुभ आशीष हमारा, तुम्हारा मंगल हो। ले जाओ जनक दुलारी को राजगरा साधु में ले जाओ। बहुरी बिलोक विदेह सन कहाऊ का है अति भी, भूषिरध्वज इत्यर्थम दीपांतरज के निर्गंध शरीर पाल पर स्थित परस्पर कल हो जाता भीड़ का क्या कारण है? सीख सुनाओ। सूत्र में जानना चाहता इस भीड़ का कारण क्या है? इसका कारण मेरी बेटी सीता है महाप्रभु। उठा लिया अजगो सीता ने, यह देख के धीरज छूट गया, जिस पर मैंने प्रण कर डाला, जिसमें ये अजगो टोटे। सुनत सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चापो खंड महिडारे। कितना स्वार्थी! जब तक ये धनुष संसार में रहा, इसका नित्य पूजन होता रहा, इसका बंधन होता रहा, और जैसे ही संसार से ये गया, आज इसके साथ ये व्यवहार किया गया। इस ज्ञानी प्रेक्षागार में इन प्रबुद्ध भक्तों के मध्य में आज धनुष के साथ, इस दिव्य आयुध के साथ लौकिक जगत के कर्तव्य का निर्वहन भी नहीं किया गया, अर्थात बंधु तुम्हें 2 टुकड़े कुछ के भी नहीं प्रदान किए। शोक है, महान शोक। प्यारे पिना पार भरतरायुधमिदं यद भर्चितं निर्मुखे निजवाशुके नवलितम
यत शादरहनन्दिनः भव्यं यत्र पुरारी सत्यो मम राम नाम विभुवै द्विधाम कृतम दृश्यते आज अजगो खंडी लख कर यह हृदय फटता है हमारा आज अजगो खंडी लख कर यह झूठा जग का सहारा है आज धरती रोपड़ी बन बेसहारा टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा क्या मुझ पर विश्वास नहीं था क्या मुझ पर विश्वास नहीं था क्या मैं केवल कहने भर को ही था पैरी तन तोड़ गया तेरा पर मैं तेरे पास नहीं था ले को बदला मैं लूंगा शक्ति न कोई रोक सकेगी पर अंतस्ती ज्वाला उर्मी रह कर दहकेगी पैरी तन तोड़ गया तेरा पर मैं तेरे पास नहीं था क्या मुझ पर विश्वास नहीं था पहली जन था जीवन था पर हंसता मधुमास नहीं था क्या मुझ पर विश्वास नहीं था जाओ बाबू तुम परम धाम को पधारो देखता हूँ मिथिलापुर समाज में कौन पापी पाखंडी जिसने तुम्हारे साथ आज ऐसा व्यवहार किया आज लेकर के कुठार उसके शरीर के खंड खंड करूंगा कौन है गुरुद्रोही कौन है शिवद्रोही अति ऋषि बोले बचना कठोरा कहु जड़ जनक धनुष के तोरा किस पापी पाखंडी ने हमारे रात के पावन पिनाक तुम्हारे कानों में क्या शेष सुना चले और ये दीवानी से स्पर्श नहीं कर रहे हो तब बेगी दिखाई आजू उल्टा हूँ मैं जही लगी तब राजू तुम्हारा साम्राज्य लगे पर तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट होगा जला नाश करूंगा अति डरू डर दे पुनाही कुटिल भूपहर से मन माही सब बिलो के लोग सब जान की भीरू हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीरु हे दीनानाथ धनुष तोड़ने वाले के विषय में कुछ चर्चा करना चाहता हूं प्रभु। शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई से वो प्यारा ही होगा जिसने अपराध किया वो दास आपका ही होगा।
सकेता है जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। नाथो शाम्भो धनो भय जनहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। आया सो कही अकिन मोही, बार बार बेन मुनि तो ही, बार बार बेन मुनि तो ही। भगवान शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका दास है, कहिए प्रभु मेरे लिए आपकी क्या क्या होती है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की। अब तो ब्याज जी में धनुष तोड़ने वाला मिल गया। धनुष किसने तोड़ा? जो ब्राह्मणों की विशेष कृपा पात्रता जिसने प्राप्त कर ली। राम इस अखिल ब्रह्मांड में फिर जितनी ब्राह्मणों की कृपा रघुवंश पर रही है, सूर्यवंश पर रही है महाराज, फिर इतनी कृपा ब्राह्मणों ने किसी पर की नहीं है। ये देखो ब्राह्मणों का प्रसाद। कहो राम क्या ये कार्य तुम्हारे द्वारा संभव? और यदि ऐसा नहीं तो हुई है क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो राम? जब तुम्हारी ये अमोघ वाणी हमारे समझ के परे है, तो इस संसार में भला ऐसा कौन सा योगी होगा, कौन सा विद्वान होगा जो इस बालक की बात उसके सोच से भी परे हो? निसंदेह राम हुई है माने होगा क्यों? क्यों माने ब्याज जी? हुई है क्यों? क्यों माने? ये क्यों क्या है? ये ग्रंथ बहुत, ये ज्ञान का जो मार्ग है, ये बड़ा कठिन मार्ग है। ये बालक कह रहा जिसने धनुष तोड़ा है उसका नाम है क्यों? का का माने राजकुमार, ये अपने को संबोधित कर रहा है राम। वो दास तो दास रहा, सेवक कहलाने का अधिकारी नहीं है। कारण सेवक कहते किसे हैं ब्याज जी? इस बालक को बताया जाए। सेवक सो जो करे शिव पाई, अरि करनी करी शिव का धर्म है सेवा करे। यहाँ पर नीत की गई है, धर्म किया गया, अनुचित व्यवहार किया गया दिव्य के साथ। वह बांकुरा इस प्रेक्षागार में हमसे लड़ाई लड़े, हमसे युद्ध करे। सुनो राम, सुनो राम जय राम। शिव धनु तोरा, सहस बाहु समोरी पुबोरा। साधारण शत्रु नहीं, कार्तिक अर्जुन के साथ भुजाओं के समान मेरा बैरी है। और तो मैंने जो व्यवहार उसके साथ किया, आज धनुष तोड़ने वाले के साथ वही व्यवहार होगा। सो बिहाई समाज नत मारी, जय है सब राजा। अब इससे बड़ी घोषणा नहीं ब्याजी हो सकती। सो बिलगाऊ, और ये मैंने सो क्यों कहा?
परशुराम वो भी तो कह सकते थे कि वो आखिर सो क्यों कहा, क्योंकि हमारी मैया भवानी ने कहा था सो बर मिलई जाहि मन राजा, सो सहज सुंदर सावरो, सो तो वो सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वे बाकुरा इस प्रेक्षागार से अलग हो जाए, पृथक हो जाए। और यदि ऐसा नहीं किया गया तो ये जितने राजा दूर बैठे हैं आज कोई राजा छोड़ा नहीं जाएगा। और तुभु श्राम रख जाओ रघुनंदन, इस कार का क्रियान्वयन रेणुकानंदन राम के द्वारा किया गया। और सुनी धनुष तोड़ जो धनुष तोड़ने वाले के विरोध भार्गव श्री परशुराम जी की एक घोषणा हो गई, जय शिवधनु तोरा सहस बाहु सम सो, अरे सो गाँव बिहाई समाजा, और नट मारे जय हैं सब राजा। वह धनुष तोड़ने वाला सो सभा को छोड़ करके अलग हो जाए, और अगर ऐसा ना किया गया तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाए। समस्या राजाओं के लिए और सब कुशल मंगल, सब कुशल, सब कुशल है, हर प्रकार से कुशल था। तो फिर क्रोध का एक कर रहे हो, बहुत भारी अब ये बेटे होशियार है, बहुत क्रोध कर रहे हो। क्रोध के मूल में क्या है, क्रोध का कारण क्या है, बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन जब विचार करता हूं तो बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, कारण कोई ना कोई होता ही है। वेदांत का सिद्धांत कहता है कारणे न बिना काजम न कदाचन विद्यते योग सुखोपनिषद पहले अध्याय का 37वां मंत्र कहता है कि पहले कारण होगा और तब फिर कार्य होगा। मानुषाचार बालखंड में कहते हैं कारज से कारण कठिन, कार्य छोटा भी होगा, कार्य तब भी बड़ा होगा। तो क्या कारण है, धनुष टूट गया इसलिए क्रोध कर रहे हो। और अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है तो एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत धनवीर तोरी लड़काई तब कबाऊ ना अस अरिस की गोसाई, आपके द्वारा कभी ऐसा क्रोध नहीं किया गया। क्रोध तो किया गया लेकिन असरिस कसरिस आ सरिस कबहु न कीन गोसाई, क्रोध किया लेकिन जब जब क्रोध किया दुष्टम छत्रम भूभारम हयरा राम कुलंतकम है मनुष्यों के विरोध में परशुराम जी का क्रोध रहा, अत्याचारियों के विरोध में परशुराम जी का क्रोध रहा। लेकिन धर्म का विरोध परशुराम जी के क्रोध ने, परशुराम जी के परशु ने कभी धर्म का विरोध नहीं किया, कभी संतों का विरोध नहीं किया, कभी साधुओं का विरोध नहीं किया। इसलिए कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। तो क्या धन पर ममता, और अगर ममता है, ममत्व है तो कई है तो उसका हेतु क्या है, कारण क्या है। आदरणीय पूज्यपाद व्यास जी, जब भी सज्जनों के मध्य में, ज्ञानियों के मध्य में कोई भी अनैतिक कार्य हुआ, अनुचित कर्म हुआ, धर्म के विपरीत आचरण हुआ, वहां पर विरोध किया गया। ये धनुष दिव्य आयुध था, ये धनुष है, ये दिव्य आयुध था। क्या दिव्य आयुध को इस संसार से सदा के लिए हटा देना चाहिए? उत्तर मिला नहीं। हम कैसे मान लें कि आपके द्वारा संतों के मध्य में, ज्ञानियों के मध्य में, धर्मानुरागियों के मध्य में ये अनुचित व्यवहार किया जा रहा। दूसरी बात, व्यास जी, ये बालक कह रहा है बिना कारण के कोई कर्म नहीं होता, पहले कारण फिर कर्म।
जिसने धनुष तोड़ा है क्या वह कारण और कर्म के बंधन में बंधा है? निर्णय ये लेना है। अगर इस ज्ञानियों के समाज में धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन किया है तो निर्णायक स्थिति ये बनेगी कि जिसने ऐसा कर्म किया है क्या वह कर्म और कारण के मध्य में है, और यदि नहीं है तो राजकुमार उसकी खोज तुम्हें भी करनी है, हमें भी करनी है। अच्छे राजकुमार हो, तुम्हारा अन्वेषण हमारे अनुरूप होगा। लेकिन परशुराम का जो क्रोध है ये अकारण नहीं है, ये सकारण है। ये धर्म के प्रति समर्पित क्रोध है। यदि समाज में कोई अनीत कर रहा है, अधर्म कर रहा है, अन्याय कर रहा है, अनाचार कर रहा है तो ज्ञानियों का, विवेकियों का यही धर्म है, यही उनका सत्कर्म है कि वहां पर वो विरोध की धरती उत्पन्न करें। क्योंकि हो सकता उनके क्षण मात्र के विरोध से, क्षण मात्र के क्रोध से ये धर्म, ये संतति, ये सुगठित, सुव्यवस्थित हमारी सभ्यता सुदृढ़ बनी रहे, सुनिश्चित बनी रहे। इसलिए समझा रहे हैं बालक, रे बालक काल बस बोल तुम संभार, धनुहि शंत्र पुरार धनु विदित सकल संसार। छौंगा बहुत संभाल कर बोलो। चलिए महाराज झांस से आपने आरंभ किया, मैं फिर वहीं से प्रारंभ कराऊं। परशुराम जी ने कहा कि परशुराम जी का जो क्रोध है वो धर्म की रक्षा के लिए है, धर्म के लिए है। और जब मैंने धर्म के विषय में विचार किया धर्म क्या है, तो धर्म की परिभाषा वेदाचार्यों ने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म क्या है? किसी दूसरे का हित हो जाए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। धर्म क्या है? दूसरे का हित करना धर्म है। और गुरुदेव भगवान ने आदेश भी दिया, उठौ अमुख भंजौ भो चापा, मेटौ तात जनक परितापा। तो धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़कर धर्म किया कि अधर्म? धनुष तोड़ने वाले ने तो धर्म किया। क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने किसी कष्टित व्यक्ति के कष्ट का निवारण किया, तो धनुष का टूटना ये धर्म हुआ। और जब धर्म हुआ तो परशुराम जी को विरोध करने की आवश्यकता नहीं। पहली बात। दूसरी बात, अगर धनुष तोड़ने वाले ने अधर्म किया है तो धर्माचार्यों के द्वारा समर्थन क्यों? क्यों विश्व की धरती में परशुराम केवल एक धर्माचारी बचे हैं का? दूसरा कोई धर्माचारी नहीं है क्या? केवल यही धर्माचारी? अरे धर्म के चार खंभे होते हैं, धर्म के चार प्रमुख स्तंभ होते हैं। वो कौन? सत्य, धर्म दूसर, सत्य समाना। सत्य ये धर्म है। और धनुष तोड़ने वाला सत्य के साथ है, तो धनुष तोड़ने वाला अधर्म के साथ नहीं। पहली बात। दूसरा स्तंभ परहित, धनुष तोड़ने वाले ने परहित किया है तो 2 स्थान धनुष तोड़ने वाले को धर्म के मिल गए। तो तीसरा कौन सा है? जय सत्य परहित जय। तो तीसरा धनुष तोड़ने वाले के साथ में है। प्रभु तो चाप खंड महिटारे, तो देख लोग सब भय सुखारे। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग ध्वनि जात ना। धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार होने लगी। 4 पक्ष होते हैं और 4 में 3 धनुष तोड़ने वाले के पास है। तो धनुष तोड़ने वाला धार्मिक है क्या? धार्मिक वो नहीं बोलेंगे, तुम बोलो। जिसने धनुष तोड़ा बोलने के लिए तुम हो। जिसने धनुष तोड़ा उसने धर्म किया कि नहीं? धर्म किया, पहली बात। अब दूसरी बात, परशुराम जी ने कहा कि क्या धनुष तोड़ने वाला कर्म से निश्चित है?
कारण से जुड़ा है। जी हाँ, परमात्मा भी धरती में आता है, उसका भी कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के भगवान भी धरती पर नहीं आते। कब आते हैं? जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। फिर इसी के लिए शास्त्र ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब अधर्म नहीं होगा तो परमात्मा का आगमन नहीं होगा। तो परमात्मा के आगमन का कारण क्या है? धर्म की रक्षा, अधर्म का विनाश। परमात्मा के आने का कारण क्या है? धर्म की ग्लानि, धर्म की हानि। और जब धर्म की हुई हानि तो परम सभीत धरा अकुलानी, धरती अकुलानी। और जब धरती अकुलाने लगी तो परमात्मा का आगमन भी, तो परमात्मा भी बिना कारण के नहीं आते, मनुष्य का जन्म भी बिना कारण के नहीं आते। कारण है बड़े भाग्य मानुष तन। दूसरा कारण कबहू की कर करुणा नर देही, और देत ईश बिन है सनेही। परमात्मा का आगमन कारण से, आम जनमानस का जन्म कारण से, जल का बरसना कारण से, ग्रीष्म काल का होना कारण से, शीत काल का होना कारण से, वर्षा ऋतु का आना कारण से। तो बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। ये दो बिंदु हैं और दोनों बिंदुओं पर पुनः समाकलन अवकलन करें। कारण बना, यदि धनुष ना टूटता तो सीता का विवाह नहीं होता। यही तो कारण है। इसमें आप लोगों का मत क्या है? हम राजकुमार लक्ष्मण के इस सिद्धांत का खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं ऐसा प्रयास भी ना करें। लेकिन यदि धनुष न टूटता, धनुष टूटने का कारण क्या है? सीता का विवाह। जो धनुष तोड़ दे उसी के साथ सीता का विवाह हो जाए, यही तो कारण है। लेकिन महाराज, जब ज्ञानियों ने पहले ही कह दिया कि सीता का विवाह अमुक के साथ होगा, इसका पति अमुक है, इसका वर अमुक है, तो फिर धनुष नहीं तोड़वाना चाहिए। बोलिए, इसमें आपका मत क्या है? किसने कहा? देखिए, आप ना बोलना। नहीं, थोड़ी थोड़ी बात नहीं, अभी नहीं, थोड़ी थोड़ी। किसने कहा? ये बात चलता नहीं चलेगी। स्पष्टता भी होती चले किसने कहा है और क्या कहा, लोगों को पता चले कि भाई किसने ये कहा कि धनुष न टूटे। और क्या कहा? लक्ष्मण इतनी देर बोला, मैंने कुछ कहा, और जरा सी चुटकी ली, देखो उछल कूद प्रारंभ कर। चुटकी कहाँ ले पाते हो? बिना कारण के कर्म नहीं होता। लेकिन अगर ज्ञानी ने पहले से ही, भविष्य वक्ता ने, भविष्य दृष्टा ने पहले ही निश्चित कर दिया कि सीता का पति अमुक है, तो क्या धनुष तोड़वाना चाहिए? नहीं तोड़वाना चाहिए। हाँ, ये मैं प्रमाण दे रहा हूं। एक बार देवर्षि ऋषि कहाँ है? मिथिला में। उस समय सीता मात्र 3 महीने की थी और सीता को देखा, और देखने के बाद सीता का भविष्य निश्चित कर दिया। योग माया सीते जाता या वही तो वेश मणि अतः तुम राघवायुते सीताम प्रेतता। हे राजन, ये साधारण कन्या नहीं है, ये अद्भुत कन्या है। अतएव इस कन्या को तुम रघुवंश में ही समर्पित कर देना। ना अन्य शाम, ना धन अन्य धन ऐसाम, ना माने नहीं अन्य माने दूसरी, ऐसाम माने यह कौन सीता, ये दूसरी नहीं है, पूर्व भारस्या, ये तो उसकी पूर्व की पत्नी है। तो जब यहां तक कह दिया तो फिर पिता को ये नहीं चाहिए कि धनुष को तोड़वाना चाहिए कि नहीं तोड़वाना चाहिए? बोलिए।
जब पिता को ये ज्ञान हो जाए कि हमारी बेटी का विवाह अमुक के साथ होगा, तो फिर उसे समाज में भटकना चाहिए कि नहीं भटकना चाहिए, और सीधे अपने कुटुंबों को, हितैषियों को ले और अमुक वंश में पहुंच जाए। महाराज, मैं आपके इस पुत्र के साथ अपनी बेटी का हाथ देना चाहता हूं। सीधी सी बात थी। इतनी बात के लिए इस भगवान शंकर के दिव्य आयुध का खंडन किया गया। क्या यह धर्म है? अब बोलो आप लोग, गलत है कि नहीं? अरे हाँ करो, दबाव में ले लो। ये राजा का लड़का है, विषय अलग है। अब धर्म हुआ परहित शरीर से धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अध। अगर दूसरे को कष्ट दिया जाए तो अधर्म है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो। और जब धनुष तोड़ा गया तो इसको कष्ट हुआ कि नहीं? बोलो। इस धनुष में महात्मा दधीच के प्राण थे, और जब ये तोड़े गए तो प्राण रहे कि गए? और महाराज, किसी के प्राण लेना ये धर्म है? जोर से बोलो। ये देख लो, कल का लड़का और 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ पढ़ाने में जुटा। ये दबाव दे रहा है कि नहीं? एक बात इसने बहुत अच्छी कही, वो हमारे हृदय को छू गई। क्या? कि धनुष तोड़ने वाले ने अपनी गुरु आज्ञा का पालन किया, अपने मन से उसने धनुष नहीं तोड़ा। गुरुजी ने कहा उठो धनुष तोड़ दो, तो तोड़ने वाले के पास ज्ञान था कि नहीं था? विवेक था कि नहीं था? कोई आपसे, आपके गुरुजी कह दे जाओ गांव में आग लगा दो, तो फिर उसको सोचना चाहिए आग लगाने से सबको कष्ट होगा कि नहीं होगा? मातु पिता प्रभु गुरु के बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाए सिर पातक भारू। ये सिद्धांत बना। लेकिन क्या राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य की बात मानी? बोलो। क्या भक्त प्रहलाद ने अपने पिता की बात मानी? क्या कोई अपराध हुआ? कोई दोष लगा? नहीं लगा। उस ज्ञानी विवेकी को ये सोचना चाहिए, इस कर्म से दूसरे का हित होगा या अहित होगा। हमें समाज में ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। ये केवल लक्ष्मण परशुराम का संवाद नहीं हो रहा, इससे आप लोग भी अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण करें। आपके पिताजी कह रहे हैं, आपके गुरुजी कह रहे हैं, माताजी कह रहे हैं, लेकिन कर्ता को ये ध्यान में लाना चाहिए कि हमारे इस कार्य से कितने प्रसन्न हैं, कितनों को कष्ट मिलेगा, हमें समाज में कैसा आचरण करना चाहिए, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तब तो आप अच्छे आज्ञा पालक। तो अब बोलो, धनुष तोड़ने वाले ने गलत किया कि नहीं? आप लोग बोलो। चलो किनारे हो, हम बता रहे हैं। बोलो। देखो, तब के न बोलो जब तक हम परेशान ना हो। जब दबाव मत तुम हो तो ये लोग तो आई है। आइए जरा। परशुराम जी ने कहा कि नारद जी ने और राजा जनक से कहा, और क्या कहा? अथस्तम में राघवाई थे सीता प्रयत्नता। आओ जरा इधर आओ, जाओ पीछे ना भागो, इधर आओ, आओ जाओ। सबके सामने मुखातिब। इस श्लोक आपने बोला, आनंद रामायण का श्लोक है। दे सीता प्रयत्नता। प्रयत्न माने क्या होता है आप जानते हो? उपाय, प्रयास। प्रयास। प्रयत्न माने प्रयास नहीं होता। क्या होता है प्रयत्न? यत्न माने प्रयास होता है। और प्रयत्न माने? प्रयत्न माने विशेष प्रयास। यत्न माने अब स्वयं यत्न करो तुम जाई। यत्न माने प्रयास। और जब सर्ग लग गया, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं यहाँ, छात्र वर्ग भी है और शिक्षक वर्ग भी है।
इसलिए कह रहे थे शब्द प्रयोग कर देना, उसका अर्थ जानना। अच्छा, बहुत कठिन विशेष है। उपाय क्या हाँ, किया? हाँ? विशेष उपाय क्या किया? विशेष, ये बात। क्या किया? यत्न माने प्रयास और प्रयत्न माने विशेष प्रयास। विशेष- और विशेष प्रयास क्या है? विशेष प्रयास क्या है? तब उठ के बैठो, तब विशेष प्रयास। ठीक है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप लीला देखो। इनके चक्कर में न पड़ो, यहाँ परशुराम ही कर जाए परेशान। भाई परशुराम और परेशान में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। आइए, विशेष प्रयास। और विशेष प्रयास क्या है? तब भुजबल महिमा उद्घाटी प्रगति धनु विघटन परिपाटी। धनुष का निर्माण और धनुष का खंडन ये निश्चित है। देखिए, निर्माण हुआ, महर्षि दधीच ने अपनी अस्थियों का दान किया, तो क्या महर्षि दधीच को मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए? मुक्ति मिलनी चाहिए। जैसे महर्षि गौतम के द्वारा अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया गया, तो श्राप का कोई विमोचन भी तो होगा। कब होगा? जब वो आएंगे तब होगा। तब विमोचन कब है? तो स्वयं महर्षि गौतम की पत्नी कहती है, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना। विशेष प्रयास, विशेष। नारद जी ने कहा कि सीता को प्रयत्न पूर्वक विशेष प्रयास के साथ राघव को सौंप दो। कैसे सौंप दे? साधारण प्रयास हो गया कि वर ढूंढा जाए और विवाह कर दिया जाए, और विशेष प्रयास क्या होगा? त्रैलोक के राजा उपस्थित किए जाएं और उसमें स्वयंवर किया जाए। और स्वयंवर के लिए भूत भावन भगवान शंकर। धनुष किसका है? नारद जी का है क्या धनुष? क्यों? शंकर जी। शंकर जी का। सही कह रहे हो? तुम्हें क्या लगा? नहीं, कभी कभी आप झूठ भी बोलते हो ना। धनुष किसका है? शंकर जी का। नारद जी का तो नहीं है। नारद जी का तो नहीं। किसका? शंकर जी का। और शंकर जी ने क्या कहा? धनुर्मदीयम थे गे पूजतम तो पूर्वजई तस्य प्रतिज्ञा त्वया कार्या तोरनाय भंगाय चा। धनुर्मदीयम यमदीयम। तुम अर्थ नहीं करते हो, मैं एक एक शब्द का अर्थ दूंगा। धनुर्मदीयम ममदीयम, मेरे द्वारा जो धनुष दिया गया था, देवरात दिख्यातो निमिर ज्येष्ठो मयि पति न्यासोयम तस्य भगवान हर्षदत्तो महात्मना। किसको दिया गया था? राजा जनक की 16 पीढ़ी पहले। किसको दिया था? देवरात। देवरात। को ठीक ठीक आ रहा है। न्यासो माने? न्यास, धरोहर के रूप में। धरोहर कि महाराज हम जा रहे हैं और ये हमारी धरोहर है, इसे अपने पास सुरक्षित। धरोहर किसको अच्छा, दी गई? जब कोई किसी को धरोहर देता है तो फिर उस धरोहर को कर्ता को लेने का अधिकार है कि नहीं है? अपना कहना भाई हमने अपना कहना कि बीच में लक्ष्मण बोल रहा, तुम लक्ष्मण के बीच में बोल रहे हो। बोल ले।